जय जोहार। खबर संझा में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। सुशासन तिहार के बेरा सोमवार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर जिला के ग्राम आमा गोहन पहुंचिन हवाई। ये बेरा वनांचल के आदिवासी ग्राम में मुख्यमंत्री साय के ग्रामीण मन भव्य स्वागत करेन हवाई। मुख्यमंत्री साय है समाधान शिविर में जहां ग्रामीण मन ले संवाद करेन हवाई। उन्हें मुख्यमंत्री है समाधान पेटी में डाले गे आवेदन के निराकरण की स्थिति जानिन। उमन सुशासन तिहार के सार्थकता बताते हुए कही हवाई कि आज सुशासन तिहार के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सरकार आप मन के गांव में आई सवै। हमन बीते 1.5 बछर में राज्य के हित में कई ठन काम करे हन। जो सरकार के अच्छा काम करते ओकर ही हिम्मत होते कि जनता के बीच जाए के। सुशासन तिहार एक तरह ले हमर रिपोर्ट कार्ड घलो हवै और हमर सरकार के डहार ले करेगे कार्य के आकलन करे के अवसर घलो हवै। अभी पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मई तक ये चलेगा और 3 चरणों में ये सुशासन तिहार है। अभी तीसरा चरण चल रहा है 5 मई से। तीसरा चरण में मतलब जगह जगह समाधान शिविर लगा रहे हैं क्लस्टर बना के और औचक निरीक्षण भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के अवसर में गोरेला पिंडा मरवाही जिला के बैगा बाहुल्य ग्राम चुक्ती पानी पहुंचिन हवाई। ये बेरा बैगा बाहुल्य गांव के ग्रामीण मन गुलदस्ता दे के मुख्यमंत्री साय के भव्य स्वागत करीन हवाई। एक बाद सीएम साय महुआ पेड़ के नीचे मरवाही विधायक प्रणव मरबच्ची संग खटिया में बैठ के चौपाल लगाए। जहां मन आम जनता के समस्या सुन के ओकर समस्या के समाधान के संघीय अधिकारी मन ला ग्रामीण मन के समस्या के समाधान करे के निर्देश दिन हवाई। बता दें कि चुक्ती पानी गाँव में पानी की समस्या ला लेके लोगन मन सीधा मुख्यमंत्री ने शिकायत करीन हवाई। जिला लेके मुख्यमंत्री लापरवाही बरतने ऊपर पीएचई के सब इंजीनियर ला जम के फटकार लगाई सभा और संबंधित अधिकारी मन ला पानी की समस्या दूर करे के निर्देश दीन है। राजनांदगांव जिला के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में देश के प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 22 मई के नवा आधुनिक रेलवे स्टेशन के वर्चुअल उद्घाटन कर ही कार्यक्रम ला सफल बनाए बर नवा स्टेशन बिल्डिंग परिसर कालकपारा में जम्मू जनप्रतिनिधि पत्रकार मन के बैठक रखे गई सबै। जहां कार्यक्रम ला सफल बनाए लेके चर्चा हुई सबै। बता कि रेल मंत्रालय अमृत भारत स्टेशन योजना में देश भर के कई स्टेशन ला आधुनिकीकरण ले जोड़िन हवै। ये स्टेशन ला ऐसे विकसित करे जावत है कि वो सिर्फ एक यात्री मन के ठिकाना न बन के रहे बल्कि इलाका के संस्कृति वास्तुकला और परंपरा ला दर्शाते हुए यात्री मन ला एक अनुभव अलग तरह के दे सके। यही क्रम में डोंगरगढ़ ला घलो ये योजना में शामिल करेगी सब। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश भर के कृषि मंत्री मन के संग वर्चुअल बैठक करीन हवाई। जेमा प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम घलो जुड़िन हवाई। बैठक में विकसित कृषि संकल्प अभियान ला लेकर के चर्चा करेगी सवै। बैठक के बाद मंत्री रामविचार नेताम बताइन है कि ये अभियान पूरा देश में 29 मई ले 12 जून तक चल ही। कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी पूरा प्रदेश के किसान मन के बीच जाही और तकनीक के बारे में किसान मन ला जागरूक घलो करही। लैब ले लेके लैंड तक के रिसर्च के बारे में बताया जाए। इसके यशस्वी कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनका जो कार्यक्रम अभी जारी होने वाला है वो हमारा 29 मई से लेकर के 12 जून तक देश भर के 16,000 के लगभग कृषि वैज्ञानिक हैं। एक एक जिले तक और जिला से नीचे ब्लॉक स्तर तक अधिकारियों का टीम दौरा करेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में भी उनकी टीम आ रही है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव ला लेके चलत बवाल खत्म होए के नाम नहीं लेवत है। पहले तक दिल्ली जवैया नेता मन ला लेकर के दीपक बैज तंज कसे रही हवाए। अब दिल्ली ले लौट के आया अमरजीत भगत टेंशन ले के नहीं दे के बात करत हवाए। आखिर कैसे टेंशन देवत है अमरजीत भगत, राम विचार नेता हाँ काबर के हिंद कांग्रेस में आग लगे के बात देखा रिपोर्ट पर। कौन दिल्ली जा रहा है, कौन दिल्ली नहीं जा रहा है। अब तो दिल्ली जाना बहुत सारे नेताओं का रूटीन काम रहता है। अगर कोई काम यहाँ नहीं है तो दिल्ली जा सकते हैं, उसे कोई मना तो नहीं है। मजा लेते रहते उसमें क्या है। अगर चार लोग मिले चर्चा भी ना हो तो ऐसे क्या उसका मतलब है। जहाँ चार यार मिल जाए वही तो बात। हम टेंशन लेने का काम नहीं करते हैं, देने का काम करते हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बीच खींचतान के केंद्र में असल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के कुर्सी हवे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दो बड़े नेता मन की ये बयान साफ बतावत है कि कांग्रेस के भीतर खाना सब कुछ ठीक नहीं हवे। बता दें कि बीते दिन पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पार्टी के वरिष्ठ नेता मन से भेंट करे बार दिल्ली पहुंचे रही हवे। वहीं दीपक बैज के टिप्पणी ले स्पष्ट हवाए कि वो मन ला अमरजीत और दूसर नेता मन के घेरी बेरी दिल्ली जाना अच्छा नहीं लगा थे। वो भी तब जब संगठन में बदलाव की चर्चा रह के होए बर लगते। वहीं अमरजीत भगत घलो अब टेंशन ले के नहीं दे के बात करत है। दूसरा डहार भाजपा ला घलो बैठे बिठाए तंज कसे के अवसर मिल गई सवै। कांग्रेस के लोग अब क्या कर रहे हैं उससे हम लोग को कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। इतना जरूर है कि उनके घर में आग लग चुकी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव ला लेके लंबा बेरा ले चलत हलचल तेज है। कभू कोनो के ताजपोशी के खबर आते तो कभू कोनो के हटे के खबर आगू आत रही थे। ये बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और अमरजीत भगत आमने सामने दिखाई देवत है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो ही कि घेरी बेरी दिल्ली आके अमरजीत भगत ला का हासिल होते। का वो दूसर ला टेंशन दे पाते या बयान के बौछार ले पार्टी के भीतर ही टेंशन के हालात बनत रही। गौरव शर्मा, INH 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट सोमवार के बिलासपुर पहुंचे हवाई। ये बेरा उमन संविधान बचाओ यात्रा ला लेके कही हवाई कि छत्तीसगढ़ में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हमन करत हन। पूरा भारत में कांग्रेस पार्टी ये बीड़ा उठाइन हवाई कि केंद्र की सरकार सल्लग जेन प्रकार संवैधानिक संस्था ला कमजोर करे के काम करिन हवाई ओकर विरोध में जनता ला जागरूक करे के काम हमन करबो। उन्हें उमन भाजपा नेता मन के ऑपरेशन सिंदूर और सेना ला लेके दे गे विवादित बयान ला लेके कही हवाई कि भाजपा के नेता मन जिन प्रकार ले कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ला लेके विवादित बयान दिन हवाई सरकार उला तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और भाजपा के नेता मन ला माफी मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। समूचे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि केंद्र की सरकार ने लगातार जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है, सेंट्रल की जो एजेंसी है उसका मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है और दबाव की राजनीति और आक्रमण की राजनीति कर रहे हैं। और जिन संस्थाओं को दशकों तक अलग अलग सरकारों ने पोषित किया था, उन संस्थाओं के जो कमजोर करने का काम सरकार कर रही है, उसके विरोध में जनता को जागरूक करने का काम हम कर रहे हैं। हमारी कर्नल सोफिया और एयर मार्शल एयर कमांडर विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, उन्होंने कितनी खूबसूरती से, कितनी बहादुरी से भारत का पक्ष रखा। कितना नाज है उन अफसरों के ऊपर है और उनके लिए इस प्रकार के शब्द बोलते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं। वो लोग जिन्होंने संविधान को बचाने की शपथ खाई है, उन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए और भाजपा के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामला में एसीबी अंबिकापुर में बड़े कार्रवाई करीन हवा। एंटी करप्शन ब्यूरो शराब सप्लायर अशोक अग्रवाल के निवास में छापामारी करीन हवा, जो करीब 8 घंटा तक चलिन हवा। बताया जावत है कि एसीबी अग्रवाल के घर ले 14 करोड़ रुपया के बेशकीमती भुइयां के कागजात बरामद करीन हवा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के बेरा अशोक अग्रवाल अंबिकापुर, बलरामपुर और सूरजपुर में 14 करोड़ रुपया के भुइयां खरीदे रही हवा। अग्रवाल पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के अशोक अग्रवाल के करीबी माने जाते हैं।
धमतरी जिला के 66 बछर जुन्ना बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव कॉलेज में आजकल बद इंतजामी ले जूझत हवै। कॉलेज में 50 प्रोफेसर होना चाहिए, फिर 35 प्रोफेसर ही वहां पदस्थ हवै। उन्हें बिल्डिंग बन के तैयार होने के बावजूद गर्ल्स हॉस्टल अब तक शुरू नहीं हो पाई हवै। कॉलेज प्रबंधन ला एडमिशन बर 12वीं पास छात्र मन ला करा जाए बर पड़त है। एकर बाद भी छात्र मन ये कॉलेज के डहार रुख नहीं करत है। बिल्कुल आम छात्र जो दूर दराज से आते हैं, जो हमारी बहनें आती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से अभी तक हॉस्टल ओपनिंग नहीं हो पाया, शुरुआत नहीं हो पाया। हॉस्टल तो बन गया 4-5 साल पहले से, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं हुआ, जिसके चक्कर में अभी तक वहाँ के जो बहनें हैं, जो हमारी छात्राएं आती हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पा रहा। ये हो गया अपना छात्रावास की बात है। इसके लिए तो बाउंड्री वॉल की सुविधा होनी जरूरी है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है कि लंबे समय से शिक्षा विभाग में भर्तियां रुकी हुई, शासन से हमने भी लगातार मांग की है कि भर्तियां कराई जाए, और अलग अलग विषयों पर गेस्ट फैकल्टी भी हायर करने के लिए कॉलेज बार बार पीछे हटता है, और उसको भी हायरिंग करने में इतना टाइम लगा देता है, जिसकी वजह से कोर्स में विद्यार्थी बहुत पीछे चल देता है। इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब पेपर दिलाने का समय आता है तो उस सब्जेक्ट में विद्यार्थी के या तो 0 अंक आ जाते हैं, या कम अंकों की वजह से वो फेल हो चुका होता है। मैं सोचता हूँ सर कि पहले की तरह फिर से स्थिति लाना चाहिए। जो हम लोग इसके लिए व्यापम कराते हैं इंजीनियरिंग के लिए, पहले मार्क्स के आधार पे होता था। हम लोग जब 12th पास किए तो मार्क्स के आधार पे होता था। अब फिर से यदि मार्क्स के आधार पे कर देंगे तो इंजीनियरिंग में भी ज्यादा बच्चे आएंगे। तो ऐसा शासन करे तो फायदा हो सकता है। और सर कॉलेज में जो बाकी सुविधाओं की बात है, सेटेलाइट शिक्षा की बात हो रही है, जी सर, हमारे यहाँ अभी स्मार्ट क्लास की कमी है। शासन से पैसा आया है, और उसको हम अभी हमारे कमरे बनेंगे, जब पीडब्ल्यूडी कमरे बना के देगा तो हम उस सुविधाओं को लागू करेंगे। धमतरी में सड़क दुर्घटना में 2 दोस्त की दर्दनाक मौत हो गई। सब अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम डोमा निवासी पारक प्रकाश कंवर और टिकेश्वर यादव रात्रि में मोटरसाइकिल ले वापस आवत रही हवाई। गांव का ना अज्ञात वाहन ले चपेट में ओमन ला ले लीन हवाई। हादसा में गंभीर रूप ले घायल दोनों ला जिला अस्पताल लाई गई सवाई, जहां डॉक्टर मनोमन ला मृत घोषित कर देने हैं। बखारा के अंतर्गत नोमा के पास एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया है, जिससे 2 लोग घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। इसमें अभी सूचना आ रही है कि उनकी मृत्यु हो गई है। कवर्धा जिला में एक डहार सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर के आयोजन करे पर जावत है, तो दूसर डहार समस्या के समाधान पर ग्रामीण मन कलेक्टर कार्यालय आवत है। बोरला विकास खंड के मुड़घुसरी मैदान में बड़ संख्या में ग्रामीण मन क्रशर खदान बंद करे के मांग करीन हवाए। घेरी बेरी आवेदन के बाद घलो समस्या के समाधान नहीं हो पावत है। क्रशर खदान के चलत गाँव में पानी की समस्या खड़ा होगी सब है, और सलग ब्लास्ट के स्थिति ले लोगन मन के मकान ला घलो क्षति पहुंचत है। गांव वाला मनहा खदान बंद करे के बजाय कलेक्टर और ठेकेदार ऊपर ही FIR के धमकी दे के आरोप लगाइन हवे। हम कलेक्टर में 2 बार आ चुके हैं। एक बार हमको 6 आदमी को बुलाया है कि खदान चालू कर दो, तुम लोगों को क्या दिक्कत है। हम कहें कलेक्टर साहब हम चालू नहीं करेंगे, हमको परेशानी है। हम भाई मेरे को 40 रोड बनाना है, तो हमारे गाँव भर में खदान नहीं है सर जी, कहीं से भी खदान है। तो आप उस कलेक्टर साहब बोले अरे यार इतना बोलते हो, हम ऐसा बोलोगे तो मैं FIR दर्ज करा के अंदर करा दूंगा। ठीक है कहना हम खदान बंद मतलब बंद। कलेक्टर और SP DSP चालू करने के लिए बोले तो मैं खदान चालू करें, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो गांव वाले, ऐसे कि कोई ठेकेदार बोलते हैं। संबंध में कलेक्टर महोदय को और एक बार हम मार्च में ज्ञापन दिए थे और बीच में और संपर्क किए थे। उसके बाद हमारे पास कोई बंद का कोई आदेश नहीं आया है। जो खदान चलाता है प्रवीण केसरवानी और उसका भाई धमकी देते हैं और बार बार पुलिस वाले को बुलाते हैं। हम विरोध करते हैं तो जेल कर देंगे और FIR दर्ज कर देंगे, ऐसे करके बोलते रहते हैं। गहराई ज्यादा हो गए हैं, जिन खेतन में लगे है बोर खुदा है, तेनों में पानी घाटा हुआ थे। हम किसान का मजीबो अब बोरिंग है गाँव में, तेनों में पानी नहीं निकला थे। अब भाई वहाँ खदान है, यहाँ गरुआ गाय सब जाते हैं, आदमी जाते हैं। हाँ पानी अब गहरा ज्यादा हो गए है, वहाँ पानी घला हवा, पानी भरे है।
कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा ठाकुर देव चौक ले जुनवानी मार्ग तक चलत सड़क और नाले निर्माण कार्य के औचक निरीक्षण करीन हवाए। निरीक्षण के बेरा ओमनहा निर्माण कार्य के गुणवत्ता और प्रगति के बारे के लिए मूल्यांकन करीन हवाए। निर्माण कार्य के बेस ढलाई के स्वयं खुदाई कर जांच करीन हवाए ताकि गुणवत्ता ले कोनो समझौता झन होवाए। ओमनहा बताइन हवाए कि बेस ढलाई संतोषजनक और मानक के अनुरूप आएगी सवाए। निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारी मन स्पष्ट निर्देश देगिन हवाए कि निर्माण कार्य में तेजी लाए जाए उन्हें गुणवत्ता के संग कोनो समझौता झन होवाए। पलारी नगर पंचायत में तरिया के सौंदर्यीकरण पर एक नाव में करोड़ों रुपया खर्च करे जा चुके हैं। फिर ग्राउंड रियलिटी बहुत चिंताजनक है। वार्ड क्रमांक 14 के मुक्तिधाम मार्ग में स्थित तरिया के सौंदर्यीकरण के कार्य करेगी सवै। तरिया के चारों डहार पक्का सड़क, स्ट्रीट लाइट, पचरी और पाथवे के निर्माण हुई सवै। फिर तरिया में एक बूंद पानी नहीं हवा। तरिया में पानी भरे के कोनो स्थायी स्रोत न हरे उन्हें नहर अतिक्रमण और सड़क निर्माण की स्थिति बंद हो चुके हैं। पानी और जो पानी से ही तालाब की सुंदरता होती है। आज हम आपको एक ऐसे तालाब में लेकर आए हैं जहां पे आप दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे पानी की एक बूंद भी नहीं है और शासन इसके सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पलारी नगर पंचायत पलारी के मुक्तिधाम जाने वाले मार्ग पे हम इस तालाब में आए हुए हैं। ये तालाब नवनिर्मित है। यहाँ पे जो है इसके सौंदर्यीकरण के लिए, गहरीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। ये कहीं न कहीं पूरी तरह शासन के पैसों की बर्बादी है। इसकी जो सौंदर्यीकरण एवं जो गहरीकरण के लाभ एक बूंद भी यहाँ पे जो है बिल्कुल भी नगर वासियों को नहीं मिल पा रहा है। और पानी को तो यहाँ पे गर्मी के दिनों में पूरा तालाब का पानी सूख जाता है। सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि जब यहाँ पानी रुकने का साधन ही नहीं है, पानी यहाँ पर रुकता ही नहीं, गर्मी के दिनों में सूख जाता है, तो करोड़ों रुपए खर्च करना यहाँ पूरी तरह शासन के पैसों की बर्बादी है। देख सकते हैं कि तालाब यहाँ पे जो है गर्मी में यहाँ पे नगरवासियों को एक बूंद भी इसका जो लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये पूरी तरह कहीं न कहीं शासन को जो है बर्बादी, पैसों की बर्बादी है। और जो इस तालाब के बारे में बताना चाहेंगे, पहले भी इस तालाब में हमेशा पानी सूख जाता था, लेकिन जो योजना बनाने वाले अधिकारी कहें या फिर जो राजनीतिक जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस योजना को जो बनाते हैं, ये कहीं न कहीं जो है शासन के पूरी तरह पैसों की बर्बादी है। अब देखना यह होगा कि जो इस बर्बादी को रोकने के लिए या तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए आगे जो है नगर पालिका क्या एक्शन लेती है। INET 24/7 न्यूज से कुछ अग्रवाल, बलौदा बाजार। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में शामिल धमतरी जिला के सदबहरा के जंगल में लगभग 2 दशक बाद बाघ के मौजूदगी के प्रमाण मिले सवै। रविवार बिहनिया आरसी कन्हार रेंज के संदबाहरा के जंगल में टाइगर के पदचिन्ह मिले सवै। सूचना मिले में एंटी पोचिंग टीम के SDO रेंजर घटनास्थल पहुंचिन हवै। यहाँ टाइगर के पगचिन्ह ला अफसर मनहा POP ले मोल्ड तैयार करीन हवै। बाघ के मौजूदगी पुष्ट करे की बार अब ये जांच पर भेजे जाही। फिलहाल अधिकारी रिजर्व में शामिल धमतरी जिला के अरसी कन्हार रेंज में बाघ के वापसी के उम्मीद जाहिर करत हवै। पगचिन्ह मिले के बाद विभाग तिरतार के गांव में मुनादी करवा के अलर्ट रहे बर कीहिन हवै। एति टाइगर के पगचिन्ह मिले ले ग्रामीण मन में दहशत घलो देखे जावत है। उन्हें वन विभाग के अधिकारी एला राहत और सुखद संदेश घलो मानत हवै। अरसी कन्हार, संदबहरा सहित टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लगे टैरिफ कैमरा ला घलो खंगाले जावत है ताकि टाइगर की उपस्थिति की पुष्टि हो सके। टाइगर रिजर्व के अरसी कन्हार परिक्षेत्र में आज सुबह बाघ के ताज़ा पदचिन्ह जो है ट्रैकिंग टीम के द्वारा पाए गए थे, जिसके तारतम्य में हमने जो है पेट्रोलिंग टीम वहां पे तैनात की है, जिसने जो है आज 4 से 5 किलोमीटर तक ट्रैकिंग करके जो है बाघ के पदचिन्हों का पता लगाया। 25 दिन पहले भी एक बाघ के पदचिन्ह जो है हमारे कुल्हाड़ी घाट परिक्षेत्र में जो पाए गए थे, जिसमें हमने 150 कैमरे लगाए गए थे, किंतु अभी तक जो है कोई कैमरा ट्रैप में कोई बाघ की फोटो नहीं आई थी। तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि ये बाघ जो है अरसी कन्हार क्षेत्र में जो है विचरण कर रहा है।
जहाँ पे फुट पेट्रोलिंग हमने बढ़ा दी गई है और ट्रैप कैमरास भी वहाँ लगाए जाएंगे और साथ में जो है ग्रामीणों को जो है मुनादी करके जो है चेतावनी भी दी जा रही है। धमतरी जिला के कुरूद पुलिस जुआ खेलत रायपुर बालोद और राजनांदगांव के जुआरी मन गिरफ्तार करीन हवे। मुखबिर ले सूचना के आधार में पुलिस बोदा छापर खार गांव में घेराबंदी कर दबिश दिन हवे और जुआ खेलत 10 जुआरी मन रंगे हाथ पकड़िन हवे। जुआरी मन का ना 1,38,900 रुपया बरामद हुई हवे। बता दें कि ये गांव में लंबा बेरा ले फड़ लगा के ताश पत्ती में हार जीत के खेल खिलाए जात रही से। हमारे मुखबिर से ग्राम बोदा छापर कुरूद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जुआ खिलाने की सूचना प्राप्त हुई। तो हमने टीम क्लोज करके उस पर रेड की कार्यवाही की। पूरी रेड की कार्यवाही में हमने कुल 10 जुआरियों को पकड़ा गया और उनके पास से 1,38,900 रुपए और 52 पत्ती ताश की जब्ती की और साथ ही इनके ऊपर 3(2) एक्ट के तहत FIR करके कार्यवाही की गई। सूरजपुर में सरकारी तौर में लगैया समर कैंप 16 मई ले शुरू हो रही सभा फिर अब तक एक शुरुआत नहीं हो पाई सभा जेकर से 30 क्षेत्र के प्रतिभा मनला मन में बहुत निराशा देखे जावत है। वहीं जिम्मेवार अधिकारी मामला ले पल्ला झाड़त दिखाई देवत है। बता दें कि हर बछर आयोजित हो समर कैंप में स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हिस्सा लेते ओकर बर कैंप में ही खेल के संगे संग रहे और खाए के घलो व्यवस्था होते। फिर ये बछर कैंप बर जगह के चयन नहीं होना बड़े प्रशासनिक उदासीनता दिखाते। वह कैंप पर उत्साहित प्रतिभागी मन कलेक्टर ले मुलाकात कर उमनला स्थिति ले अवगत कराइन हवाए और एला जल्द ले जल्द शुरू करे के मांग करीन हवाए। जेकर बाद कलेक्टर उमनला समर कैंप शुरू करवाए के आश्वासन दीन है। कैंप चालू होने वाला था 16 तारीख को, आज तक स्टार्ट नहीं हो पाया है और होने वाला भी है तो बोल रहे हैं कि नहीं विश्रामपुर में होना है। सूरजपुर में होता है हर साल, तो इस साल क्यों विश्रामपुर में क्यों होगा? यहाँ कोर्ट भी अच्छा है, सब अच्छा है, विश्रामपुर में क्यों हो? इससे बहुत नुकसान हो रहा है। लड़के लोग अभी छुट्टी में समर कैंप में ही वॉलीबॉल सीखते हैं, सब होता है, इसी से इम्प्रूव होता है। अभी तक नहीं हो पाया तो बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर कलेक्टर सर से परमिशन लेने के लिए कि जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं, इसलिए हम लोग आए हैं। हमारे यहाँ कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जैसे नेशनल लेवल के हैं, तो उन लोगों के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए समर कैंप का जल्दी से जल्दी शुरुआत हो जाता ना तो बहुत अच्छा होता है हम लोग के लिए। हाँ, कलेक्टर सर तो बोले हैं कि इसके ऊपर देखता हूँ ऐसे करके। दुर्ग पुलिस एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 70 लाख रुपया के धोखाधड़ी करैया मुख्य आरोपी पिंटू सोनेकर ला गिरफ्तार कर लीन हवाए। डिजायर ताज वेकेशन के नाम ले आरोपी जमीन सोन के सिक्का और गोवा टूर पैकेज के झांसा दे के लोगन मन ले लाखों रुपया के ठगी करत रहीन हवाए। शिकायत करैया पीड़िता बताइन हवाए कि कंपनी है लोगन ला 10 बछर के सदस्यता लीमा 1000 स्क्वायर फीट जमीन, 1 सोन के सिक्का और फ्लाइट ले गोवा टूर के ऑफर दे रही हवाए। ये स्कीम के तहत आरोपी मना 10 लोगन ले 70 लाख रुपया वसूले रही हवाए। फिलहाल मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत में है। वह आने फरार 2 आरोपी की तलाश पुलिस करत है। नगर में कुछ दिन पूर्व लगभग 70 लाख रुपए के धोखाधड़ी के संबंध में एक मामला पंजीबद्ध किया गया था। मामले की विवेचना करने के उपरांत में 420 की जो धारा थी वो जोड़ी गई थी। इसमें अलग अलग 8 प्रार्थी हैं जिन्होंने यह कहकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इनको टूर एंड ट्रेवल्स में अलग अलग पैकेज और सुविधाएं और रिटर्न देने के नाम से कुछ व्यक्तियों ने इनके साथ धोखाधड़ी की है। ये बटन में भी आज का है आपन बनो आयन 24/7 संग मुलादो बिदा जय जोहार।